हेलो एवरीवन। सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम शेयर किया था, जिस पर काफ़ी लोगों के कुछ डाउट आए, काफ़ी लोगों को कुछ दिक्कतें भी आई, समझने में कठिनाई हुई। तो आज एक इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास करना चाहूँगा आप सभी को उस सिस्टम को एक बार समझाने कि इस सिस्टम के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है। तो किसी भी सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइम फ्रेम जानना। चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम हो जो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया काम करता हो, अगर आप उसे इंट्राडे में 1 आवर 5 मिनट 3 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो आपको कठिनाइयाँ आएंगी, लॉस होगा। तो इस सिस्टम का जो टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम चार्ट। हम इसे डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर यूज करेंगे, ना ही वीकली पर, ना ही मंथली, ना ही 15 मिनट, ना ही 1 आवर और किसी टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज मत कीजिए। दिस सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस इसमें क्या है? तो स्टॉप लॉस के लिए हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करेंगे एज अ स्टॉप लॉस। अभी देख लेते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमसे क्या कहना चाहता है, कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। तो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है ये एटीआर इंडिकेटर से ड्राइव है। एटीआर अपने आप में एक इंडिकेटर है जिसका मतलब एवरेज ट्रू रेंज होता है कि स्टॉक एक दिन में कितना ऊपर नीचे करता है, उसका एक रेंज बनाया जाता है। तो हम इस कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही जानेंगे जितना हमें ज़रूरत है। तो ये आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। ये सुपर ट्रेंड में 2 लाइन ही होगी, एक होगी ग्रीन, एक होगी रेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जब ये प्राइस के नीचे ग्रीन लाइन होगी इसका मतलब ट्रेंड अप है, जब जब ऊपर ये रेड लाइन होगी इसका मतलब ट्रेंड डाउन है। और एक तरीके से बता देते हैं, जो ये रेड लाइन है समझिए कि ये एक सीलिंग का काम करती है। जब जब आप किसी भी बॉल को अपने कमरे में से ऊपर की तरफ मारेंगे तो वो छत से टकराकर वापस आ जाएगी। वैसे ही जो ये ग्रीन लाइन है ये ज़मीन का काम करती है। जब जब आप बॉल को ज़मीन पर मारेंगे तो वो उछाल खाकर ऊपर जाएगी। तो इसे आप उस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी हम सुपर ट्रेंड को यूज़ करेंगे एज अ स्टॉप लॉस, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे इसे यूज़ करना है स्टॉप लॉस के लिए। जैसे कि ये एक चार्ट है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे चार्ट में कुछ लाइनें लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप एक चार्ट। समझते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रेड आया, इस जगह पर हमें ट्रेड आया, तो हम उस ट्रेड को कैसे लेंगे। ये प्राइस है हमारा, ये हमारा प्राइस है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसे हम अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। अगर तो प्राइस ने इसे डायरेक्टली हिट कर दिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर ये हिट नहीं हुआ और प्राइस ऊपर जाने लगा तो हम सुपर ट्रेंड के साथ साथ ऊपर जाते रहेंगे और अपना स्टॉप लॉस उसे रखते रहेंगे। जब भी इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर जाए तो हम नेक्स्ट डे 10 बजे के बाद अपना एंट्री में से बाहर हो जाएंगे। ये रूल है और इसे आपको अच्छे से फॉलो करना है। वैसे ही यहाँ पर जब हमने यहाँ ट्रेड लिया, ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा और बाद में हम उसे ट्रेल करते जाएंगे। अभी देखिए कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ, पर एक ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग ऊपर ही हुआ। अभी यहाँ पर अभी ऊपर ही मिला आपको मौका और यहाँ कहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ऐसे हम अपने ट्रेंड को राइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सुपर ट्रेंड आपको क्लियर हो पाया। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम अपना टारगेट क्या लेंगे, प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। तो इसमें हम कोई भी अपने मन में टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, जो टारगेट हमें मार्केट देगा हम लेकर आ जाएंगे। हम ट्रेंड के साथ साथ चलेंगे। एक कोट है मार्केट का कि ट्रेंड इज
योर ट्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो हम ट्रेंड के साथ साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ने देंगे, और जब सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग आएगा नेक्स्ट डे हम अपना स्टॉप लॉस मान कर बाहर आ जाएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। आपने मन में कुछ भी लेकर नहीं चलना कि मुझे 10% चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए। जो मार्केट आपको देगा वो हम लेकर बाहर आ जाएंगे। तो इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि क्यों मैं ये सिस्टम फॉलो कर सकता हूँ, इसका एडवांटेज क्या है। ये हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम है। 80% ट्रेड जो आपके नहीं चलने वाले होंगे, या जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर जो बड़े प्रॉफिट नहीं दे सकते होंगे, वो ट्रेड कभी भी इस सिस्टम में आएंगे ही नहीं। इस सिस्टम में जो ट्रेड आएगा वो जहाँ तो आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा, जहाँ फिर छोटा लॉस, और एंड ऑफ द पीरियड जब आप इस सिस्टम को चेक करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करते हैं तो दूसरा इसका एडवांटेज जो है, ये बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आप शाम को सिर्फ 15-20 मिनट लेकर अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड को प्लान करते सो सकते हैं। और वीकेंड पर भी आप एक आधा घंटा निकाल के आराम से अपने पोजीशन को ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन बना सकते हैं। तो देखते हैं कि वॉच लिस्ट के लिए क्या रूल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस स्टॉक को देखें। स्टॉक मार्केट में 4000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, सभी को तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपका मार्केट में एक्सपीरियंस 2 साल से कम है, तो आप इसे सिर्फ टॉप 100 स्टॉक पर ही यूज़ करेंगे। टॉप 100 कौन से? वो स्टॉक वो होंगे जिन्हें आप जानते हैं, जैसे कि SBI, HDFC, बजाज ऑटो, रिलायंस, TCS एक्सेट्रा। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप टॉप 500 स्टॉक पर इसे यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका एक्सपीरियंस मार्केट में 2 से 5 साल तक का होना चाहिए। अगर आप एडवांस हैं तो आप किसी भी स्टॉक पे इसे यूज़ कीजिए। शर्त 3 है कि आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक में लिक्विडिटी होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कि स्टॉक का 2 साल पुराना डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये थे कुछ वॉच लिस्ट या फिर स्टॉक स्क्रीन करने के रूल्स। तो आगे चलते हैं। तो इंडिकेटर को प्लॉट कैसे करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू खोलना है। ट्रेडिंग व्यू एक फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू को ओपन कीजिए। ट्रेडिंग व्यू में आपको जाना है, नीचे आपको इधर फाइल एडिटर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप फाइल एडिटर में जो भी लिखा होगा उस सभी को डिलीट कर दीजिए और मैं जो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाऊँगा उसे कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद सेव करके ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर देना है। आपका इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा और इंडिकेटर प्लॉट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। ऐसे दिखेगा आपका इंडिकेटर प्लॉट होने के बाद। जब इंडिकेटर प्लॉट हो गया तो इसमें 3 जोन बनते हैं। सबसे पहला ग्रीन, दूसरा है येलो और तीसरा जोन है रेड। तो ये 3 जोन हमसे 3 अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो जान लेते हैं हमसे क्या कहना चाहते हैं। जो ग्रीन जोन है वो बोल रहा है कि मैं बुलिश हूँ। जो येलो है वो बोल रहा है कि मैं साइडवेज हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ या फिर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और जो रेड जोन है वो बोल रहा है कि मेरा नेचर अभी बेरिश है, मैं डाउन ट्रेंड में हूँ। तो जब जब ग्रीन जोन होगा हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। येलो में हम कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम आराम से बैठेंगे, अपना स्टडी करेंगे, अपना काम करेंगे। और रेड में हम डाउन ट्रेंड होगा तो हम डेरिवेटिव के साथ भी ये ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर हैं और आपका एक्सपीरियंस मार्केट में 3 साल से कम है तो आप डाउन ट्रेंड के ट्रेड अभी मत लीजिएगा। पहले अपना कैपिटल बढ़ा कर लीजिए और फिर आगे। तो रूल्स देख लेते हैं लॉन्ग एंट्री के लिए।
अगर हमें लॉन्ग जाना है तो हमें क्या क्या रूल्स चाहिए। सबसे पहले तो इंडिकेटर का जो जोन है वो ग्रीन होना चाहिए, और जो इंडिकेटर पे RSI पे एक क्लाउड बनेगा वो लाल रंग का होना चाहिए, जिसका मतलब है कि RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है कि बेसिकली पिछले टाइम में स्टॉक में कितने लाल कैंडल बने और कितने ग्रीन। अगर ग्रीन कैंडल 50% से ज़्यादा बनेंगे तो RSI अपने आप ही 50 के ऊपर होगा। RSI पे हम मूविंग एवरेज डालेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे। तो जो मूविंग एवरेज है उसमें हम दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, एक है EMA 5 और दूसरा EMA 4। तो यहाँ पर मैंने 9 लिखा है, पर आप 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा अर्ली एंट्री और एग्जिट के लिए। तो सेल ट्रेड आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी सेल का मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि पहले आप बाई के एंट्री ही देखें, बाई में प्रॉफिट बनाएं। ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें जब येलो कलर का होगा तो आप कुछ भी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं फॉल सिग्नल आने के, क्योंकि कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट का। मार्केट को भी डिसाइड कर रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वैसे ही ये हमारे टारगेट के रूल्स है जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें हम सुपर ट्रेंड का पीरियड जो यूज़ करेंगे वो 10 और 2 होगा। 10 पीरियड और उसका फैक्टर हम 2 लेंगे ताकि हमें अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट मिले। तो अभी हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करना है, कैसे इंडिकेटर को प्लॉट करना है। तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा ट्रेडिंग व्यू, आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करना है। चार्ट पर क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन होने के बाद पहले सारा अभी ऐसा आपको दिखेगा। तो हमें इसे कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर देना है यहाँ से, क्योंकि हम कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के लिए हम इधर सुपर ट्रेंड प्लॉट कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड लगाने के लिए इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पर सर्च करना होगा सुपर ट्रेंड आ जाएगा। और सुपर ट्रेंड में हम एक चीज करेंगे, इसका ATR का लेंथ जो है 2 लेंगे और फैक्टर 2 रखेंगे। ATR का लेंथ 10 लेंगे। सुपर ट्रेंड में हम एक चेंज करेंगे, हम ATR का लेंथ जो है वो 10 लेंगे और फैक्टर 2 रखेंगे। जब आप लगाएंगे तो पहले ATR का फैक्टर 3 होगा, आप इसे यहाँ से 2 कर लीजिएगा। तो सुपर ट्रेंड कुछ ऐसा दिखता है। जब ग्रीन है इसका मतलब कि ट्रेड चलने दीजिए। इस ग्रीन लाइन को आप स्टॉप लॉस मान के ट्रेड को बढ़ने दीजिए, और जब रेड हो गया और सुपर ट्रेंड के नीचे एक क्लोजिंग आ जाए तो हम ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। पर आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस जैसे चलता गया, पर इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं आया अभी तक। यहाँ पर हुआ पर नेक्स्ट डे फिर से वो ऊपर ही खुला। तो अभी भी देखिए क्लोजिंग नीचे कोई भी नहीं आया, इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल ब्रीच नहीं किया, ये भी क्लोजिंग ऊपर ही हो गया अभी भी हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिला बढ़िया सा, और हम इधर एग्जिट करके डेली चार्ट लेकर कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करना है। और स्टडीज में जाएंगे और हम RSI को यूज़ करेंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है कि पिछले इस पीरियड में, समझिए आप जब कभी RSI ले रही हैं कितने पीरियड में कितने रेड कैंडल बने और कितने ग्रीन बने। अगर ग्रीन कैंडल रेड से ज़्यादा है तो RSI 50 के ऊपर हो, अगर ग्रीन कैंडल रेड से कम है तो RSI 50 के नीचे होगा। उसके अकॉर्डिंग ही अगर ग्रीन कैंडल का परसेंटेज 70%
ज़्यादा है रेड से, तो RSI 70 के ऊपर होगा। ऐसे RSI काम करता है। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो RSI को प्लॉट करने के बाद हम RSI के ऊपर मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। तो मूविंग एवरेज लेंगे और उसके बाद हम RSI को यूज़ करेंगे। RSI में हम सेटिंग 50-50 कर देंगे। 50 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे और 50 के नीचे हम बेरिश समझेंगे। ऐसे ही मूविंग एवरेज को हम 5 कर देंगे, RSI पर लगा देंगे और इसे एक्सपोनेंशियल कर देंगे। और उसी तरीके से दूसरे मूविंग एवरेज को हम प्लॉट करेंगे। इसे हम RSI के ऊपर लगाएंगे और 34 पीरियड यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल रखेंगे। और उसी तरीके से हम जो पहला मूविंग एवरेज था उसे भी RSI के ऊपर ही लगाएंगे, 5 रखेंगे। कलर को हम ग्रीन कर देंगे या फिर आप कोई भी कलर कर दीजिए। इसे हम एक्सपोनेंशियल रखेंगे। तो ये इस तरीके का इंडिकेटर आपको दिखेगा। तो ये इंडिकेटर हमसे कहना क्या चाहता है? इस इंडिकेटर में हम ये लॉजिक है हमारा कि जब RSI डेली टाइम फ्रेम का 50 के ऊपर है, हम समझेंगे कि द मार्केट इज इन ट्रेंड। जब 50 के नीचे है, हम समझेंगे कि इट इज इन डाउन ट्रेंड। और अगर RSI के ऊपर जो लगा हुआ 5 पीरियड का एवरेज है, ये हमारे मीडियम टर्म एवरेज जो है 34 EMA से ऊपर चल रहा है, तो हम उसे एक बुलिश, प्रॉपर बुलिश जोन कंसीडर करेंगे। और जब ये एवरेज इधर क्रॉस कर जाए नीचे की तरफ, तो हम समझेंगे कि अभी हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम देखेंगे कि हम और RSI का क्या यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। जैसे कि मैंने आपको RSI का बताया, वैसे ही मैंने इधर कोडिंग करके बना कर रखा है, वही RSI। और वैसे ही हम ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करेंगे 2 और RSI। एक RSI को हम कर लेंगे वीकली और सेकंड वाले को हम कर लेंगे मंथली। फर्स्ट वन डेली, सेकंड वन वीकली, थर्ड है मंथली। तो मैं अभी लिख भी देता हूँ। ये हमारा डेली है, ये RSI हमारा वीकली RSI है, और लास्ट वाला हमारा RSI है। तो चार्टिंग में एक चीज कही जाती है कि जो प्राइस है अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। अगर वीकली में बाई चल रहा है तो डेली में भी हम बाई का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो वही हम यूज़ करते हैं। हम एक तो हम मैनुअली चार्ट में टाइम फ्रेम चेंज करके वीकली को देख सकते हैं, और वरना उसकी जगह हम स्ट्रेंथ के इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए। तो अभी जो RSI प्लॉट ये इसमें मैं यूज़ करूँगा कि ये 58 के ऊपर हो। उसी तरीके से और इसे डार्क कर लेते हैं।
और इस RSI में भी हम 58 के ऊपर लेंगे। आप 60 भी ले सकते हैं, मैं 58 इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट का चांस मिल सके। तो ये हो गया, इसका कलर मैं छोड़ ले लेता हूँ। तो ये हो गई हमारे RSI। तो अभी हम जब ये RSI वीकली और मंथली 58 के अबव चल रहा होगा, तब हम एक बुलिश जोन कंसीडर करेंगे, जहाँ तो हम ये तीनों RSI ऐसे प्लॉट कर देखें, जहाँ फिर हमें ट्रेडिंग व्यू के पाइन एडिटर की मदद से एक कोड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम तीनों को एक ही में कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो कोड क्रिएट किया है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर इस कोड में मैंने एक और चीज़ यूज़ की है, वो मैंने रिसेंटली ऐड की है, वो है ROC। ROC भी एक इंडिकेटर है। तो जो ROC है ये भी RSI की तरह ही काम करता है, बट ये क्लोजिंग बेसिस पर काम करता है। तो मैं ROC को वीकली टाइम पीरियड में यूज़ करता हूँ कि जब मेरा वीकली टाइम पीरियड का ROC 0 से अप हो, तभी मैं एक बुलिश ट्रेंड मानूंगा। कभी कभी मार्केट में ऐसा कंडीशन बन जाता है कि RSI हाई लो को कंसीडर करता है, वो तो अप होता है, पर ROC अप नहीं गया होता, तब तक स्टॉक में एक बड़ा मूव नहीं आता, क्योंकि दोनों मोमेंटम इंडिकेटर हैं, दोनों को सिंक होना पड़ता है एक बड़ा मूव आने के लिए। तो जब हम ROC को उसके साथ थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो हमारा चांस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और वैसे ही ROC हमें थोड़ा अर्ली एग्जिट भी दे देता है, क्योंकि ROC जब वीकली से नीचे चला जाता है तो हमें पता लग जाता है कि अभी ये नीचे है, तो अभी हम ट्रेड में से एग्जिट हो सकते हैं। आप चाहें तो ROC यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अभी हम देख लेते हैं जो मैंने इंडिकेटर प्रोवाइड करवाया है वो इंडिकेटर क्या काम करता है। तो ये रहा वो इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर में भी जब आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे आपको ये ग्रीन मिलेगा। तो जो मैंने आपको समझाया वही है, जब ये ग्रीन जोन है तब बुलिश ट्रेंड है। आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देख के, और सुपर ट्रेंड के साथ उस ट्रेड को राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, जैसे कि ये यहाँ से लेकर ये जोन हमारा था बुलिश, और हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, तो हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड के नीचे एक कैंडल क्लोज कब आएगा। तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज आया, यहाँ पर हम ट्रेड से एग्जिट हो गए होंगे। यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड से एग्जिट हो चुके होंगे, और आगे जैसे ही दोबारा हमें यहाँ पर री एंट्री का मौका मिला कि प्रीवियस हाई इसने ब्रेक कर दिया था, यहाँ तो से एंटर करेंगे और दोबारा एंट्री लेंगे और फिर इस ट्रेंड को राइड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्रेक हो गया था और हमें फिर से एंट्री मिली साइड पॉइंट के बाहर यहाँ पर, और हम ट्रेंड राइड कर रहे हैं। यहाँ पर कैंडल क्लोज तो हुआ, पर अगला कैंडल जब एग्जिट करना था तो वो ऊपर ही खुला, तो हम उस कैंडल को स्टॉप लॉस मारकर ट्रेड को चलने देंगे। हमारा ट्रेड चल रहा है, वैसे ही हम ट्रेल करते गए और यहाँ पर एक क्लोजिंग मिला और हम नेक्स्ट कैंडल पर एग्जिट कर गए होंगे। इस कैंडल का हमने स्टॉप लॉस दे दिया होगा और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वैसे ही हमें यहाँ पर री एंट्री मिला पर यहाँ पर फिर से एग्जिट हो गया। तो ऐसे ही हम ट्रेड करते जाएंगे और हमें एंट्री एग्जिट मिलते जाएंगे, पर एंड ऑफ द टाइम जब आप चेक करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, प्रॉफिट में भी होंगे, और हो सकता है कि आप अपना लॉस करना तो बंद कर चुके होंगे। प्रॉफिट में होना तो आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, पर लॉस तो आप गारंटीड बंद कर चुके होंगे।
तो अभी हम देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर में जो हमें प्रोवाइड कराया गया इसका फाइन स्क्रिप्ट हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको फाइन स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। तो फाइन स्क्रिप्ट में हमने RSI यूज़ किया है। इसमें हम RSI डेली, RSI मंथली और वीकली को प्लॉट कर दिया और उसके जोन बना दिए कि जब जब मंथली RSI और वीकली RSI 58 के ऊपर हो तो वो जोन मेरे लिए ग्रीन कर दो। जब जब मंथली और वीकली RSI 58 के ऊपर हो तो वो जोन मेरे लिए ग्रीन कर दो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों ऊपर होंगे 58 के, तो ये जोन हमारे लिए ग्रीन है। और सेकेंड, हम डेली RSI को प्लॉट करते हैं ना एंट्री चेक करने के लिए। और डेली RSI के ऊपर हमने दो मूविंग एवरेज प्लॉट किए हैं, 34 और 5। आप इसे एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं, वेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डेली का कंसेप्ट है ये हिलेगा मिलेगा से लिया गया है। और जो मंथली वीकली RSI का कंसेप्ट है ये यूट्यूब पर एक चैनल है विशाल मलकान सर, उनसे एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो उसे यूज़ करके हमने अपने बैंड बनाए और बैंड को कलर किया ग्रीन, रेड, येलो, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये इंडिकेटर मिला। उसके साथ हमने सुपर ट्रेंड को यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं।